शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, ये अब तय हो गया है। ये पहले चुनाव आयोग ने कहा था, अब ये स्पीकर ने भी कह दिया है। राहुल नार्वेकर ने ये फैसला दिया, पर सवाल आता है कि क्यों और कैसे कैसे एक शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, जो बाद में उद्धव ठाकरे के पास आई, वो अब कैसे एकनाथ शिंदे के पास चली गई। तो फैसला जो आया उसमें मोटी मोटी 5 वजह हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि किस लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई। 18 महीने 18 दिन बाद, यानी कि ये वो वक्त था जब शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे। 18 महीने 18 दिन बाद उस शिवसेना पर फैसला आया। राहुल नार्वेकर ने 1200 पेजेस के फैसले के कुछ अंश पढ़े और करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने इस फैसले को पढ़ने में लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा फैसला था। ये वो फैसला था जिससे सरकार गिरने वाली थी, पर मोटे मोटे तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि सरकार तो नहीं गिरती। खैर, मुख्यमंत्री जरूर पोर्ट हो सकते थे, माने सरकार वही रहती, बस मुख्यमंत्री बदल जाते, लेकिन अब वो भी नहीं बदले, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बीजेपी जो शिवसेना है वो असली शिवसेना करार दे दी गई। आपको पता होगा कि जब दोनों गुटों में लड़ाई हुई थी तो 55 में से 37 विधायक लेकर चले गए थे एकनाथ शिंदे। दावा करते हैं खैर वो कि हमारे पास 39 से 40 विधायक हैं, लेकिन 37 विधायक तो साफ साफ उनकी तरफ थे। बाकी 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है कि उनकी तरफ है या नहीं। माने वो जब विधानसभा में बैठते हैं तो मानो वो सेंटर पॉइंट पे है, वो किसी भी तरफ हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आते हैं 5 अंश में। सबसे पहला अंश तो यही है कि शिंदे के पास 55 में से 37 विधायक, ये राहुल नार्वेकर ने कहा। और राहुल नार्वेकर के इस फैसले के बाद ये भी रहा कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यही फैसला चुनाव आयोग ने भी लिया था। पहला बिंदु तो ये हो गया कि भाई जो फैसला चुनाव आयोग का था वही इनका भी माना गया। शिंदे को विधायक के जो नेता विधायक दल का नेता होता है उसके पद से हटाने का फैसला उद्धव ठाकरे का था, पार्टी का नहीं था। उनका यह मानना है कि पार्टी एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बना देखना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे, इसलिए उनको हटाया गया। ऐसे में शिवसेना के जो विधायक दल के नेता वही रहे, माने उद्धव ठाकरे का जो वो फैसला था वो उन्होंने नहीं माना। शिवसेना के संविधान के मुताबिक पक्ष प्रमुख अकेला फैसला नहीं लेता है, पार्टी फैसला लेती है, पार्टी से किसी को नहीं निकाल सकते। ऐसा संविधान जो है शिवसेना का, उसी को मानते हुए राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का 1999 वाला संविधान ही माना जाएगा। 2018 में जो संशोधन हुए थे वो वाला संविधान हम नहीं मानेंगे। तीसरी जो चीज है, चौथी चीज, 3 चीजें हो गई, चौथी चीज क्या है, 21 जून 2022 की जो फूट हुई थी, 21 जून 2022 की जो फूट हुई थी, उसके बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये उन्होंने फैसला दे दिया। उद्धव गुट ने सुनील प्रभु को जो विप जारी करने की अथॉरिटी दी थी वो लागू नहीं होती है। राहुल नार्वेकर ने मना कर दिया कि जो आपने विप दी थी वो लागू नहीं होगी, बल्कि जो भरत गोगावले की विप थी वही सही थी, क्योंकि जो भरत ने विप दी थी उसके सपोर्ट में एकनाथ शिंदे आए थे, मतलब वो एकनाथ शिंदे वाले गुट की तरफ से थे, और दूसरी तरफ सुनील प्रभु उद्धव गुट की तरफ से थे, इसलिए राहुल नार्वेकर ने दूसरे वाली विप को सही माना। 5वीं चीज वो है कि शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग थी, वो खारिज हो गई। 16 विधायकों की मांग जो मीडिया में चल रहा था वो था, लेकिन 14 जो विधायक है उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से मांग आई थी और वो खारिज कर दी जाती है। विधायकों पर केवल आरोप लगाए थे, उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए थे। माने सिर्फ आरोपों के आधार पर फैसला नहीं होता, सबूतों के आधार पर फैसला होता, और सबूत उनके खिलाफ नहीं थे। तो ये फैसला आया। अब इस फैसले के बाद क्या होता है, शिंदे गुट के जो विधायक होते हैं उनमें जश्न शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ जो उद्धव गुट के विधायक होते हैं वहां पर विरोध शुरू हो जाता है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से आती हैं, अब शिवसेना उद्धव गुट की नेता है। वो ये कहती हैं कि भाई एक दौर था जब मंजूर खुदा होता था, और अब एक दौर चल रहा है जब वो होता है जो मंजूर अमित शाह और मोदी होता है, यानी कि एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी पर विपक्ष हमलावर हो गया है इसको लेकर। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना ऐसे ही किसी की शिवसेना नहीं हो जाती, शिवसेना पब्लिक में है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे फैसले को और वहां पर इसे चुनौती देंगे। ऐसे में बस सवाल वही है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इंटरवीन करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तब हम कुछ देखते सरकार बहाली को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना भी बताया है इधर वाले पक्ष ने इस फैसले को, राहुल नार्वेकर के इस फैसले को। दरअसल राहुल नार्वेकर बीजेपी से आते हैं, तो यह माना जा रहा है कि राहुल नार्वेकर ने फिक्स फैसला दिया है
ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि ये फैसला पहले से फिक्स था, पहले से तय था कि राहुल नार्वेकर इसी तरह का फैसला देंगे। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स तो ये भी चल रही थी कि भाई बीजेपी खुद चाहती है कि ये विधायक जो है 16 विधायक ये आयोग के खारिज हो जाएं और अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास 104 सीटें हैं, 286 विधानसभा सीटों में से 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसका मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अभी नहीं आए, अभी एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल नार्वेकर का ये जो फैसला है ये कितना सही और कितना पैमानों पे रखा जा सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।